नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको इस कहानी में बताने जा रहे हैं भाग्य के चमत्कार के बारे में कि कंचनपुर नाम के एक राजा गांव में राज करता था और उसके 2 लड़के थे और पत्नी थी। वह अपनी प्रजा को बच्चों के समान समझता था और वह अच्छा खासी अपना राज्य चला रहा था। एक दिन अचानक प्रभु की लीला अपरंपार है, उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और वह लड़के छोटे छोटे रोते रह जाते हैं। वह अपने लड़कों को दिलासा देता है कि बेटा, आपके परेशान मत हो, आज से हम आपके पिता और माता दोनों हैं। वह लड़का समझते हैं थोड़ा सा और रहने लगते हैं। राज्य में वह खेलते कूदते हुए बड़े हो जाते हैं। वह नौजवान हो जाते हैं तो राजा ने एक दिन दरबार में दोनों को बुलाया और कहा कि बड़े लड़के से पूछा कि तुम किसके भाग्य से ऐश और आराम करते हो। वह लड़का बोला कि पिताजी, मैं आपके भाग्य से खाता हूँ और ऐश आराम करता हूँ। और तो राजा बहुत खुश हुआ है और उसने छोटा लड़का से पूछा है कि तुम किसके भाग्य का खाते हो और ऐशो आराम करते हो। उस लड़के ने कहा है कि पिताजी, झूठ तो भगवान को भी पसंद नहीं है। हम अपने भाग्य से ही खाते हैं और अपने भाग्य से ही रहते हैं, आपके भाग्य से नहीं। दुखी राजा एकदम क्रोधित हो जाता है और उस लड़के से कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। तो लड़का कहता है कि पिताजी, यह हमारी ज़िंदगी में बर्बादी लिखी है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। हमारे लिख उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। हमारे लिखी जो विधि में लिखा है वह वही तो होना है। आपके भाग्य से हमारा कुछ नहीं होगा। तो राजा बहुत गुस्सा में आ जाता है और कहता है कि अपने बड़े लड़के की शादी एकदम राजकुमारी से कराई है और अपने छोटे लड़का के लिए सैनिकों से कहा है कि जाओ एक लड़की लेकर आओ जो अंधी हो, अपाहिज हो, लेकर आओ, उसकी शादी इस लड़के से कराएंगे। तो सैनिक जाते हैं। घूमते घूमते उन्होंने देखा है कि एक लड़की आँखों से नहीं देख रही है और वह भीख मांग रही थी। तो उन्होंने उस लड़की को पकड़कर राजा के दरबार में ले आते हैं और कहते हैं, महाराज, यह मैं लड़की लेकर आया हूँ। और वह राजा ने उस लड़के को बुलाया कि आप भी समझा देख ले, नहीं तो तेरी शादी इस लड़की के साथ करा दूंगा। वह लड़का बोला है कि पिताजी, मैं सच ही कहूँगा कि ना ही मैं आपके भाग्य के खाता हूँ और यह हमारी किस्मत में यदि यही लिखा है तो हम इस लड़की का साथ देंगे मरते दम तक। तो राजा ने उस लड़के से लड़की की शादी करा दी और तुरंत उन दोनों से कह दिया है कि तुम लोग हमारे राज्य से बाहर चले जाओ। तो लड़का उस लड़की को लेकर के चला जाता है और रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वह लड़की कहती है कि राजकुमार से कि आपने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब की है। तो वह लड़का कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आज से आप हमारी, तुम मेरी धर्म पत्नी हो। तो वह लड़की कहती है कि मैं आपकी भी सेवा नहीं कर सकती हूँ। तो लड़का कहता है, तो मैं तो आपकी सेवा कर सकता हूँ। और उससे लेकर के लड़की को लेकर गली गली में भीख मांगने लगता है। मांगते मांगते उसने देखा है कि एक लड़की बहुत सुंदर खड़ी है और वह लड़के को देखकर बहुत सुंदर लड़का था। तो वह लड़की आकर के उस लड़के से कहती है कि आप हमारे साथ शादी कर लो, कहाँ इस अंधी को लेकर डोल रहे हो। तो लड़का कहता है कि आप संभाल कर बोलिए, यह हमारी धर्मपत्नी है और मैं
इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। जब इतनी बात सुनी है तभी एकदम आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी से होते ही उसे लड़की की एकदम आंखें ठीक हो जाती हैं। तभी यह सब कुछ देखकर जो लड़की उसे लड़के से कह रही थी कि शादी करने के लिए, उसे लड़की पैरों पर गिर जाती है और क्षमा मांगने लगती है कि मैं इनके बारे में ऐसा बोला। उसे लड़की ने कहा कोई बात नहीं, वह दोनों आते हैं पति और पत्नी। फिर उसे लड़की से खाना बनाया और अपनों खाया और अब लड़के को भी खिलाया। तो उस लड़के ने पूछा कि उसे लड़की को आप कहाँ की रहने वाली हो, आपका नाम क्या है, कौन हो आप। तो उस लड़की ने बताया कि मैं भी एक राजा की लड़की हूँ, मेरी माँ मुझे जन्म देकर तुरंत ही ख़त्म हो गई थी और मैं जन्म से ही ऐसी हूँ। जब छोटी थी तो पिताजी ने देखा और धीरे धीरे जब मैं सयानी हो गई तो पिताजी को टेंशन होने लगी। तो उन्होंने सोचा कि किसी राजकुमार के साथ इसकी शादी कर दी। राजकुमार कोई भी शादी करने को तैयार नहीं हुआ। तो पिताजी की समस्या और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने एक दिन गंगा जी नहाने के बहाने मुझे लेकर आए और गंगा जी पर ही वहाँ पर मैं सो गई थी। उन्होंने सोते हुए छोड़ दिया और फिर मैं भीख मांगकर घूम रही थी। फिर आपके सैनिक आए और सैनिकों ने मुझे पकड़ कर ले गए आपके घर। वहाँ से आप मेरे साथ चले आए। अच्छा, ज़रूरी बात नहीं है। और तो उसे लड़की ने उस लड़के से कहा है कि हम आपके गांव में चल रहे हैं। जब वहाँ जाने के बाद ने लड़की ने उस लड़के से लड़की के पिता के पास जाता है और कहता है कि मुझे नौकरी चाहिए। तो राजा ने कहा है कि तुम मेरे रात के पहरेदारी करोगे। तो वह लड़का कहता है ठीक है, मैं आपकी रात की पहरेदारी करूँगा। तो नौकरी पर वह लड़का नौकरी पर गया पहले ही दिन और नंगी तलवार लेकर पहरेदारी कर रहा था। तो वह राजा सोच रहा था कि मैं अपनी लड़की को गंगा जी पर नहीं छोड़ा होता तो आज मैं उस लड़की की शादी इस लड़के के साथ कर देता। और वह एक दिन बाद याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वह लड़का देखा है क्या आप अपने आंसू आए हैं। वह लड़का राजा से पूछने लगता है कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आए हैं। महाराज, राजा ने बताया कि मेरी एक लड़की थी जो आंखों से देख नहीं सकती थी और मैंने उस लड़की को गंगा जी पर सोते हुए छोड़ा नहीं होता तो आज मैं आपके साथ शादी कर देता। लड़का बोला ठीक है। और जब सवेरा होता है तो वह लड़का अपनी पत्नी से मिलता है जाकर और यह सारी बात बताता है जाकर कि क्या आपके पिताजी आपको याद कर रहे थे और सोच रहे थे। मैं आपको सो रहा था कि लड़की को बहुत खुश होती है और उदास भी हो जाती है।
कहती है कि मुझे पिताजी से मिलवाओ। उस लड़के ने कहा है कि अभी रुक जाओ, हम आए हैं, सब पिताजी से मिल ही लेना। फिर वह लड़का दूसरे दिन नौकरी करने जाता है और उसे रात में क्या होता है कि एक बुढ़िया की रोने की आवाज़ आती है। वह तेज़ बुढ़िया रो रही थी। रोती होती है, राजा की नींद खुल जाती है और राजा कहता है कि देखो कौन रो रहा है हमारे राज्य में। तो वह लड़का जाता है जिधर से आवाज़ आती है। तो बुढ़िया रो रही थी। तो यह लड़का और पीछे पीछे महाराज भी चल देते हैं देखने के लिए क्या क्या होता है। तो वह लड़का जब पहुंचा है बुढ़िया जी पास और पूछ रहा है क्या बात है, आप क्यों रो रही हो। तो बुढ़िया बोली है कि हमें देवी माँ ने सपना दिया है कि सुबह राजा 6 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। यह बात सुनकर के लड़का बहुत घबरा जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या होगा। तो उस लड़के ने बुढ़िया से पूछा है कि आपको देवी माँ ने दर्शन दिया है तो बचाने का भी कोई उपाय बताया होगा कि हाँ राजा 6 बजे तक मर जाएगा, तो बचने का भी कोई उपाय बताया होगा। बुढ़िया बोली है कि हाँ, उपाय बताया है कि अपना पहला बच्चा जो भी होगा वह उसे मार कर देवी माँ का खप्पर भरेगा तो राजा बच जाएगा। और लड़का सोचने लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वह अपनी लौट आता है राजा के पास। तब लड़का राजा पलंग पर लेटा हुआ होता है और वह सुबह हुआ तो अपनी पत्नी के से मिलता है जाकर के उससे, और उसकी पत्नी को पूरा हाल बताता है कि देवी माँ ने सपना दिया है सुबह तक तुम्हारे पिताजी ख़त्म हो जाएंगे। तो लड़की कहती है कि मैं आपसे कहा था कि मुझे अपने पिताजी से मिलवा दो, लेकिन आपने नहीं मिलवाया और यह पिताजी को कुछ हो गया तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे। इधर तो यह कहानी चल रही थी, लेकिन उधर जो कंचनपुर का राजा था वहाँ पर एक राजा ने आकर उस राजा पर चढ़ाई कर दी और उसका शासन छीन लिया। अब राजा प्राण बचाकर भाग रहा था, अपने प्राण बचाकर घूम रहा था और अब भीख मांगने लगा। और इधर यह लड़की और लड़का दोनों बैठकर बात कर रहे थे। तो उसने बताया कि पहला बच्चा जो भी होगा मार के देवी माँ का खप्पर भरेगा तो आपके पिताजी बच जाएंगे। लड़की बोली है महाराज मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तो उसने सोचा कि आप इस लड़के से मार दोगे फिर शायद आपके पिताजी कैसे हैं अब आप बच जाएंगे। लड़की रो रही है और सोच रही थी कि इस तरफ पिताजी हैं ने इस तरफ लड़का है। तो उस लड़की ने सोच समझकर हाँ कर दी और वह दोनों बच्चा को लेकर देवी माँ के मंदिर पहुँचते हैं और उसने अपने लड़के को तलवार से मार दिया और खप्पर भर दिया। अंदर से आवाज़ आई कि खप्पर अभी खाली है। तो उस लड़के ने अपनी गर्दन पर तलवार रखी और अपनी जान दे दी। और जब यह सब देखा है राजा ने पीछे से छुपकर देख रहे थे, तभी लड़की ने दिमाग में आया कि जब मेरा पति ख़त्म हो चुका है, मेरा बच्चा ख़त्म हो चुका है, तो हम जीकर क्या करेंगे। तो उसने तलवार उठाई और अपने पेट में मार ली
वह भी मर गई। यह सब दृश्य राजा ने देखा। राजा कि हमारा दामाद, लड़की, देवता सब खत्म हो गए हैं, तो हम जीकर क्या करेंगे। तो राजा ने तलवार निकाली है और अपने गर्दन पर रखी। जैसे ही अंदर से आवाज़ आती है कि राजन रुक जाओ, आप यह क्या कर रहे हो। देवी माँ प्रकट हो जाती हैं, कहती हैं क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यह। राजा कहता है कि हमारा दामाद, लड़की और देवता जब सब खत्म हो गए हैं तो हम जीकर क्या करेंगे। तो देवी माँ कहती हैं कि हम आपके तीनों प्राणी को जिंदा कर देंगे। तो देवी माँ ने अमृत लिया है और उन तीनों पर छिड़का है। वह तीनों जिंदा हो जाते हैं, उठकर घर चले आते हैं। और एक दिन की बात है, जब राजा और वह लड़का राज्य में था, तब तक उसका पिता कंचनपुर का राजा भीख मांगता हुआ वहाँ पर आ जाता है और वह लड़का भी खड़ा होता है। तभी राजा पूछता है उस भिखारी से कि आप कौन हो। तो उसने बताया है कि हम कंचनपुर के राजा थे, हम पर एक राजा ने चढ़ाई करके मेरा राज्य छीन लिया है, अब हम भीख मांग रहे हैं। तभी वह लड़का पास में खड़ा हुआ होता है, कहता है पिताजी के हमें पहचान लिया नहीं कि हम आपके वही लड़के हैं जो आपने राज्य से निकाल दिया था। तो वह लड़के से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। लड़का कहता है कि पिताजी, हमने कहा था ना कि कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है, ना ही किसी के भाग्य से रहता है। सब विधि का लेख है, जो विधि ने लिखा है भाग्य में वही होगा। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह दूसरे का रक्षक क्या होगा। तभी राजा उस माफ़ी मांगने लगता है लड़के से। तो लड़का एकदम से अपने पिताजी को रोकता है कि कोई बात नहीं है पिताजी, गलती हो जाती है। तो उस लड़के ने अपने ससुर से कहा है कि राजा से कि मुझे सेना चाहिए। तो जितनी भी सेना लिए उसने, और वहाँ से सेना लेकर जाने के बाद कंचनपुर अपने पिताजी के गांव यानी घर पहुंचा। और वहाँ से उसने राजा से लड़ाई करी है 2 महीने तक, और उस राजा का सिर काट लिया राजा का। और अपने भाई को जेल में बंद था, उसे वहाँ से निकाला और वहाँ का राजा उसे अपने बड़े भाई को बना दिया और यहाँ का राजा खुद बना। यानी कि उसके ससुर ने अपने दामाद को राजा बना दिया। अब हंसी खुशी से तीनों लोग सब लोग रह रहे हैं। यह है भाग्य का चमत्कार।